होता है वैसे सीप एक जीव होता है। सीप पानी के अंदर पाई जाती है। हर पानी में एक तो समुद्री सीप होती है, एक मीठे पानी की सीप होती है, आमतौर पर तालाब में सीप होती है। जो मोती पालन की जो खेती होती है वो हमारी दो प्रजाति में होती है। दो प्रजाति में जैसे जो मीठे पानी में रहती है। हम जो इसकी फार्मिंग कराते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर जो परफॉर्मिंग हो रही है वो जो मीठे पानी की सीप होती है उसके इसकी हम खेती कराते हैं। जैसे सीप भी हम लेके आते हैं नेचुरल फार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपने समुद्र में रहती है और कुछ खाने के लिए जब मुंह खोलती है अपना ये, तो पानी के साथ साथ यानी खाने के साथ साथ इसमें कोई बाहरी कण चला जाता है। इसके कण जाने के बाद में इससे एक पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, जिस उसे उस कण को बाहर नहीं निकाल पाती है। जो प्रकृति के नियम ऐसा है कि उसी कण से जो दर्द उसकी बॉडी के अंदर होता है, उससे बचने के लिए ये अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, जैविक एलिमेंट्स और पानी की क्या है इस पर लेयर चढ़ाती रहती है। वो लेयर एक टाइम में ऐसी होती है साल में 1.5 साल के अंदर कि इन्हीं मोती का रूप धारण कर लेती है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक खेती, जैसे अपना पेट्रोल। इसमें अब इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं? देखिए, प्राकृतिक जो खेती है इस सीप के अंदर जितने भी कण चले गए होंगे, चाहे 1 गया हो या 2 गया हो या 10 गए हो या 5 गए हो, जितने भी कण इसके अंदर चले गए, अगर ये सहन कर सकती है तो जिंदी रहेगी, ठीक है, सहन नहीं करती तो ये मर जाएगी। अगर जिंदी रह जाती है, जितने कण इसके अंदर गए होंगे उतने ही इसके ये मोती बना देती है अपने बचने के लिए। ये तो होगी एक नेचुरल। अब इसकी हम जो खेती कराते हैं वो कैसे कराते हैं? इसी सीप को हम वहाँ से लेके आते हैं और इस सीप को लाने के बाद जहाँ भी हमें फार्मिंग करानी है उस तालाब के अंदर इस सीप को हम यहाँ रख देते हैं, 48 घंटे के अंदर रख देते हैं। जो उसका जो वातावरण था, जिस वातावरण से वहाँ से आई थी, उसी वातावरण को हम उसको अनुकूल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसे फिर उस तालाब से निकाल के जहाँ से फार्मिंग करनी होती है इसका हम एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में जैसे मैंने बताया, ये इसका एक मुंह खोलते हैं साइड से, ये मुंह खुल जाता है तो यह एक न्यूक्लियस डालते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ये जैसे कि नेचुरल फार्मिंग में उससे अपने आप मिला था, वैसे ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस डालते हैं इस बॉडी की साइड में, फिर बंद करके दूसरी बॉडी में जो डालते हैं इसके दूसरी साइड के अंदर डाल देते हैं। तो एक सीप के अंदर 2 न्यूक्लियस डालते हैं। न्यूक्लियस हम जितने डालेंगे इतने ही मोती उससे पैदा होते हैं। हम 2 न्यूक्लियस इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ साथ जो इसकी एक चमक होती है वो भी अच्छी निकल के आती है। एक सीप के अंदर हम 2 न्यूक्लियस डाल करके इसको हम फिर रख देते हैं 48 घंटे के लिए मेडिसिन के पानी में। जो भी इसको पेन हुआ है उसको इसको सही हो सके और पूरी तरीके से हेल्थी हो जाए, इसलिए हम रख देते हैं। अगर कोई सीप मरनी होती है तो 48 घंटे के अंदर वहाँ से मर जाती है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसी सीप को हम एक ये जाल बना होता है, जाल में इस सीप को हम इसके अंदर से डाल देते हैं। इसको हमने यहाँ अंदर डाला और डालने के बाद जो भी हमारा तालाब तैयार है उसमें इस रस्सी के माध्यम से पूरे दम उसको टांग देते हैं। इसको पूरा टांगा रहता है। उस तालाब के अंदर जो इसका मुख्य रूप से भोजन होता है वो होता है एल्गी का, ये शैवाल जिसे हम कहते हैं। उस तालाब के अंदर इसे खाने के लिए एल्गी होना चाहिए। एल्गी अगर नेचुरल है ठीक है, वरना तो एल्गी के लिए हमारे सैफ्रॉन नाम का पाउडर रहता है, हम उसको पहले से ही हम तालाब को तैयार कर देते हैं। इसका भोजन सैफ्रॉन पाउडर हम मिला देते हैं 1 महीने में। ये डिपेंड करेगा, अगर हमारी यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है खेत तालाब योजना की, इसमें 1 किलो का पाउडर हमारा 1 महीने के लिए काफ़ी होता है। और इसी प्रकार से हम पूरे 18 महीने तक हमारी फसल होती है। 1 महीने में 1 किलो का हम पाउडर डाल देते हैं, ये पूरा इसका खाने का रहता है। अब इसके बीच में क्या होता है, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी टीम आती है। मॉनिटरिंग करने के आती है कि ये सीप हमने पानी के अंदर डाली थी, इसको चेक करने के लिए कि इसका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है वो चेक करती है, कोई मरी तो नहीं है। उसमें कोई सीप अगर मर जाती है तो जो हमारी टीम आती है उस मरी हुई सीप को बाहर निकाल लेती है, उसके अंदर से दोबारा करके उसको अंदर डाल देती है। ये हमारे नेचुरल प्रोसेस हो गई। अब 18 महीने के बाद इसकी फसल रेडी होती है। 18 महीने। अब जो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीप की जो पोस्ट है वो 62 रुपये बैठती है, 62 रुपये। उसमें 50% जो है भारत सरकार के द्वारा अनुदान इसको प्राप्त मिल जाता है किसान को। इसमें कितनी 31 रुपये की बैठ जाती है। अब जो आपका हमारे बीच का जो अनुबंध होता है, यानी आप बोलते हैं किस किसान के बीच में हमारा जो अनुबंध होता है वो 200 रुपये का होता है कि हम इस सीप को आपसे 18 महीने के बाद 200 रुपये का हम इससे आपसे लेंगे, यानी 100 रुपये के एक मोती। बैठा कितने का है, पूरी सीप 31 रुपये किसान को बैठी थी और हम इसकी 200 रुपये की किसान से लेते हैं एक अनुबंध के हिसाब से। तो पूरा हमारे किसान के साथ ये पूरा अनुबंध होता है। इसमें यूपी के अंदर बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं। अभी में पिछले 4 साल से हम लोग पल फार्मिंग काम कर रहे हैं।
तो हमने देखा है कि इसमें जो भी किसान आज तक जिनके प्रोजेक्ट लगे हैं उनको काफ़ी अच्छी बचत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट को इतने ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2022 तक किसानों के आय दुगने का एक वादा किया था, लेकिन जो रूटीन की खेती करता है किसान हमारे, रूटीन इन द सेंस है जैसे धान की खेती है या गेहूँ की खेती है या गन्ने की खेती है या और कोई अन्य खेती है, उस लेवल की जो फसल आजकल हो रही है उसमें किसान अपनी जितनी भी आय लगाता है वो भी नहीं पूरी मिल पाती। इसके साथ में अगर मछली कर रहे हैं तो वो चल जाएगी। देखिए इसमें ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था, इसे बोलते हैं सह फसल लेना। सह फसल का मतलब एक ही तालाब के अंदर हम 2 फसल कैसे ले सकते हैं। उसके लिए जैसे खेत तालाब यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके साथ जो तालाब खुद रहे हैं उसके अंदर यूपी गवर्नमेंट उसमें कहती है कि आप इसके अंदर मछली भी पाल सकते हैं, इसके अंदर सिंघाड़ा भी डाल सकते हैं और इसके अंदर हम सीप भी डाल सकते हैं। अब इसमें शर्त ये है कि सीप जो है इसमें ऐसी मछली होनी चाहिए जो शाकाहारी मछली हो। कुछ मछली ऐसी होती हैं जो मछली मांस खाती हैं, ऐसी मछली हम इसमें नहीं चाहिए होती। क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे एलगी आपने कहा, एलगी तो मछली भी खाती है, ये भी खाती है। हाँ खाती है, तो उसी प्रकार से एलगी खुराक बढ़ जाएगी, थोड़ा सा उसको खुराक बढ़ा देंगे उसकी। देखो इसके अंदर जो एक मैंने आपको बताया था, जैसे एक मूंगला होता है, खोल देते हैं इसको, इसके अंदर जो इसकी बॉडी होती है वो बहुत स्मूथ होती है। सुनने में आया और देखा भी, हमें पढ़ा भी है कि इसके अंदर का जो मांस होता है उसे जब हम सी फूड कहते हैं, वो शायद 1000 रुपये केजी से कई हज़ार रुपये केजी तक बिकता है, इतना बड़ा इसकी कीमत होती है। तो इसमें क्या है कि मछली जो है अगर शाकाहारी मांसाहारी मछली होगी तो इसको वो खा सकती है। लेकिन एक चीज़ और है, ये चीज़ ये अपनी रक्षा भी खुद करती है। खाई कैसे जब तक खुलेगी नहीं? हाँ खुलेगी नहीं, खुलने जो ऐसा होता है ये खुलती है तो इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो बाहर को निकल के आता है खाने के लिए, वो तभी खा सकती है, उससे पहले नहीं खा सकती, इसीलिए वो जाली में रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसको, वैसे अपने आप भी देखो तो इसकी ये अपना रक्षा खुद करने जानती है। ये भी यहाँ तक देखा गया है, जब ये मुंह खोलती है कुछ खाने के लिए और इसके बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जो नुकसान पहुंचा सकती है तो ये यहाँ से उसको मार देती है, कीड़े तक, यानी सांप तक को मार देती है, दबा के मार देती है। इतना हार्ड होता है ये, इसको है दबा देती है, जब तक मरता नहीं उसको छोड़ती नहीं। मैंने कहा सांप तक ये जो है उसको मार देती है, इतनी इसकी हार्ड होती है इसकी। तो ये रक्षा अपना आप करती है। इसमें फायदा क्या चीज है, देखो किसान क्या है तो हम 4 महीने तक ले लेंगे 1.5 साल के अंदर। साथ साथ में एक चीज और है, तो आपने 18 महीने बताया जी, 18 महीने के अंदर 30% कंप्लीट होती है। बीच पड़ी उससे, और क्या रेट क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है इसका? देखिए सर, इसका रेट जैसे आपने बताया 50,000 सीट पड़ेगी इतने एरिया में, हाँ, तो 18 महीने बाद कितनी सीट चल जाएगी? देखिए इसमें जो एग्रीमेंट करते हैं ना हम लोग, उसमें 80% तक का गारंटी करते हैं कि 80% आपकी निकल ही निकलती। इसके बीच में क्या है, अगर कोई डेथ होती है, हमारी टीम आती 3 महीने के अंदर, उसको उसे चेक कर देगी। अगर कोई इसमें डेथ हो जाती है तो उसको निकालती है, दोबारा उसको डाल देती, चेंज कर देती है। उसकी जो देखा गया अभी हमारा लेटेस्ट में एक हार्वेस्टिंग हुई है सिकोहाबाद आगरा में, आगरा डिवीजन में, उसमें उस किसान की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई, 92% उसका क्रॉप आई हार्वेस्टिंग हुई है। और उस किसान ने मात्र 10,000 लगाई थी पहले, और 10,000 लगाने के बाद आज उसने जितनी अर्निंग हुई उसको पूरी लगा दी उसको। एक मोहल्ला में लखनऊ में, आप कभी अगर जाना हो लखनऊ का, आपको लगा वो छुट्टी हो तो आप देख के आइएगा, लखनऊ में हमारा मोहल्ला अर्जन में 2 लाख शीप का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है काफी। उसमें भी एक हार्वेस्टिंग हो चुकी है, दूसरी हार्वेस्टिंग वहाँ पर होने वाली है मोहल्ला अर्जन में। बहराइच आप मतलब मान लीजिए काश्तकार ने आपको जमीन दे दी, तालाब दे दिया, हाँ, फिर उसको उसे और कैसे उसकी जो भी इसकी सीड की रिक्वायरमेंट पैसे की होती है उसमें आधा पैसा में किसान सब्सिडी इमीडिएट मिलती है? इमीडिएट तो नहीं, 90 डेज के अंदर आती है। मतलब पहले तो पूरा पैसा देना पड़ेगा? पूरा पैसा देना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड की बात है। अगर ऐसे नहीं तो हम उसको क्या किसान को फैसिलिटी भी देते हैं कि जब आपकी सब्सिडी आ जाए तो 50% हम तब भी लेते हैं। आप दे देंगे? हाँ, 100% आता है। हाँ, तो परचेज तो आप ही की माध्यम से? बिल्कुल, वो एग्रीमेंट अनुबंध होता है हमारा। परचेज आप करेंगे सीप का? हम लगाएंगे भी, पूरा प्रोजेक्ट भी हम लगाएंगे, इसको हम लेंगे भी। हम पहली फसल लेंगे, ये हमारा एग्रीमेंट होता है। आगे नेक्स्ट में किसान चाहे तो नहीं दे सकते। पहली फसल आप लेंगे? हम लेंगे 200 रुपए के रेट? 200 रुपये के रेट। क्या रेट में बिकता है सीप? देखिए सर, इसका कोई कीमत तो नहीं होती है। देखिए एक अनमोल रत्न है, एक मोती अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का भी एक मोती इसमें बिक जाता है। तो उसके हम तो किसान को MSP परिमाण को न्यूनतम ले रहे हैं कि हम 100 रुपये देंगे आपको। उसके बाद कितना सेल हो रहा है, क्या नहीं सेल हो रहा है, वो चीज़ डिफरेंट है। मतलब पर सीप उसको 170 के आसपास पड़ेगा? नहीं, 170, 62 बता, 62 ना इंक्लूडिंग आप अनुदान, वैसे तो 31 पड़ा,
वही 31 तो मतलब 31 तो कास्ट हो गई। कास्ट हो गई और 200 रुपये में वो सेल कर रहे हैं। 170 कहते हो ना, 170 पड़ा। 170 में आप थोड़ा सा खर्चा निकाल दीजिए, फिर पानी का भी कम पड़ जाता है तो पानी भी कर सकते हैं, एक चौकीदार भी रख सकता है तो उसको लेस कर दीजिएगा। और मान के 150 मान ली, मैं तो 150 ये का मानता हूँ। एवरेज ना आ जाए। आप मतलब शीट डाल करके आ जाएंगे, देखभाल भी ये और करेंगे उसके आप। बाद टाइम टू टाइम आप वो जाएंगे। हाँ हाँ। एक आदमी 3 महीने के अंदर एक मॉनिटरिंग होता है इसका, 3 महीने पे आप वो चेक करने जाते हैं इनको। बाकी चौकीदार वो सब वो देखना, सब वो पानी सब आपका कम काम, ज्यादा। आपका काम वो आपका काम। तो आप चौकीदार छोड़ना है, पानी की देखभाल आपको करनी है, बाकी काम हमें करना होगा। और मिनिमम एरिया इतना ही आप देंगे। मिनिमम एरिया ये होगा, नहीं आप नहीं, किसान आप चाहे तो बात- आप ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। हम मिनिमम जो हम लगाते हैं किसान के लिए मिनिमम 10,000 से कम नहीं लगाते हैं, 10,000 से कम नहीं लगाते। हाँ, इससे कम चला। हाँ ये हमने कोशिश की 10,000 से हम कृषि लगाते हैं, क्योंकि 10,000 से पूरी इसकी जो सब टीम है, आज ही हमारी टीम के एक मेंबर है जो हमने सीखा भेजे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही इसका ऑर्गेनाइजेशन है सीखा जो इसकी ट्रेनिंग देता है, उसके बाद ट्रेनिंग भी इसके नहीं मिलती किसी। उसमें भी जब तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो आप ही का आदमी लेते हो। हाँ हमारे आदमी लेते हैं, कोई किसान तो लेता नहीं। नहीं किसान नहीं लेता था, किसान को तो जरूरत नहीं। उसको जरूरत ही नहीं। इसके जो ऑपरेशन करता है, इसमें जो न्यूक्लियर डालता है उसके ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो उसको ट्रेनिंग लेके आता है, वो भी सीफा से सर्टिफाई होता है। तो अभी क्या है कि अरविंद का कितना लग रहा है, 1 लाख का? नहीं 50,000 सीप का एग्रीमेंट किया हमने। 50,000 हाँ ठीक है। बस